मेरे साथ निदा खान जी भी हैं, प्रियंका मौर्य जी, मैं चाहूंगा आप 10 सेकंड, और प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मैं चाहता हूं आपका अटेंशन, मैं चाहता हूं इस पर, मैं चाहता हूं आप 5 मिनट सुने जो निदा खान कह रही हैं। निदा खान जी, मैं आपके बारे में बताऊं इससे पहले अगर आप अपने बारे में खुद बताएं। मैम। देखिए, मेरा नाम निदा जी। हेलो जी बताएं, आपको आवाज आ रही? मेरा नाम निदा खान है जी। और मेरी शादी 2015 फरवरी में हुई थी, और शादी जिस खानदान में हुई थी वो आला हज़रत खानदान है, तौकीर मियाँ के बड़े भाई के बेटे के साथ हुई थी। और जैसे हम सब जानते हैं कि आला हज़रत खानदान के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे मानने वाले लोग हैं, क्योंकि एक संत परिवार है वो। और शायद तौकीर मियाँ की पहचान भी इसलिए क्योंकि वो उस खानदान से है। शादी के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने मुझे, मैं एग्ज़ाम देने गई, एमकॉम का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो एग्जामिनेशन हॉल से ले आते हैं, और उसके बाद मारपीट वगैरह जो भी करते कि पढ़ाई नहीं करने देंगे आगे। उसके बाद दहेज को लेके बहुत सारी बातें होने लगी कि ये नहीं, आपके साथ मारपीट किसने की? तौकीर रजा साहब ने की? किसी ना किसी बात को लेके होता रहा। आपके साथ मारपीट किसने की? प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनिए। भतीजे ने। अच्छा, ओके। उनके भतीजे ने करी मेरे साथ मारपीट, और इसकी सूचना जैसे मैं जानती हूँ कि उनके और मेरे ससुर के बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि वो सगे भाई थे, और उनकी छोटी बड़ी बात आपस में शेयर होती थी। इवन उनके प्लॉट्स भी थे, वो साथ में ही लेते थे पार्टनरशिप में, और सबसे ज़्यादा उनकी इन्हीं से ही बनती थी पूरे घर में। जैसे ये घटनाएं होना शुरू हुई तो मैंने उनको बताया इस बारे में, और कुछ टाइम बाद ही इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, जिसमें मेरा मिसकैरेज हो गया। 5 महीने की शादी थी ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें जब मिसकैरेज हुआ मैं अपने घर आई और मैं इनके पास गई। मैंने इन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं, और अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो बोलते इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और सीएम हमारी जेब में है। तब इन्होंने मुझे ये आपको किसने कहा? 7 साल पहले। और उसके बाद वही मैं ना, ये आपको किसने कहा कि सीएम उनकी जेब में है? मतलब अल्फाज थे। नहीं, ये आपको किसने कहा? जरा दोबारा क्लियर करेंगी मैम? तौकीर मियाँ। जब आप तौकीर मियाँ कहती हैं तो आप बात कर रही हैं तौकीर रजा साहब की, राइट? उनकी जेब में है। जी। जब आप तौकीर मियाँ कहती हैं तो आप बात कर रही हैं तौकीर रजा साहब की, राइट? जी जी जी, प्लीज बताइए। मैं चाहता हूं जब आप बोल रही हैं ना, तो पैनल में प्रेम शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, मैं चाहता हूं वो सिर्फ सुने। ममता काले जी सुनिएगा, प्रियंका मौर्य प्लीज आप सुनिएगा, टीना शर्मा जी और प्रियंका राणा आप भी सुनिएगा सब। फिर मैं आऊंगा डिबेट में। मैं 2 मिनट मैम को और दे रहा हूं। जी जी निदा जी, मैम बताएं। उसके बाद मैं थाने पे जाती हूँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो थाने वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, ये कह के कि बहुत बड़ा खानदान है, हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा उनका। ये कौन से सन की बात है मैम? ये कौन से सन की बात है? के पास गई, उनका ये कौन से सन की बात है? कौन से वर्ष की बात? 2015, जब सपा की सरकार थी। 2015। जी जी बताएं। और उसके बाद मैं उच्च अधिकारियों के पास गई शिकायत लेके, तो उनका भी सेम रिस्पांस था कि बड़ा खानदान है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा और हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनका इतना प्रभाव था यहाँ पे कि किसी लड़की के साथ नाइंसाफी हो जाए, लेकिन वो किसी भी तरीके का स्टेप नहीं लेंगे। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ का एक तालिबानी जैसा माहौल है। उसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और वहाँ पे मेरी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी और मुकदमा दर्ज हुआ, और वहाँ जाके मुझे इंसाफ मिला। इसी दौरान के बीच में जब मैं कोर्ट के चक्कर लगाती हूँ या लगाती आ रही थी, तो कोर्ट में उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे तेजाब से जला देंगे। कभी मेरे घर में लोगों को भेज देते हैं, कभी मैं रास्ते में जाती हूँ, कभी किसी से धमकवा देते हैं। तो इस तरीके की जितना भी वो उत्पीड़न कर सकते थे अपने नाम के, अपने वजूद के ऊपर, उन्होंने किया। अपने ख़ानदान का बहुत ही अच्छे तरीके से नाम इस्तेमाल करा, और जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने तौकीर मियाँ का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करा कि जिसका कोई हद नहीं है। अगर वो उनके साथ नहीं थे तो उनके खिलाफ खड़े होते कि तुमने ऐसा क्यों करा, ये मामला जो भी है निपटाओ। लेकिन नहीं, वो भी भागीदार रहे इस मामले में कि उन्होंने आज तक मैं उनके घर की बहू रही, तो उन्होंने कभी ये एक ऐसा अमेजिंग केस